वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा बोर्ड लेक्चर इसमें नंबर जो है ये आएगा बोर्ड लेक्चर 50। ठीक है। प्रॉब्लम बेस्ड लेक्चर है ये भी। प्रॉब्लम बेस्ड टाइप है वर्क हमने पढ़ा है, सिर्फ एक वर्क का एक्सप्रेशन पढ़ा था, फिर बाद में मैक्सिमम वर्क का भी एक्सप्रेशन पढ़ा था, तो उन्हीं सब पर ही डिपेंड है। ठीक है। तो इसमें से पहला जो सम है वो ले रहा है अभी, ध्यान से देखिए कैसा दिया रहता है और आपको सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए है। 280 मिलीमोल दिया है ऑफ अ परफेक्ट गैस ऑक्युपाइज 1270 लीटर एट 310 केल्विन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा इसका इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना, V1। उसके बाद में क्या लिखा है, कैलकुलेट वर्क डन, मतलब यहाँ पे W निकालना है आपको। व्हेन गैस एक्सपांड, लेकिन इस एक्सपांशन में मैंने यहाँ पे 3 कंडीशन दी है। कितनी कंडीशन दी है? 3। पहला क्या बोला है, आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। पहला आइसोथर्मली है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है 0.25 atm। बी दिया है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, मतलब ये मैक्सिमम वर्क वाली कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन दिया बेटा वैक्यूम। तीनों के लिए आपको W फाइंड आउट करना है। ठीक है। और यहाँ पे लिखा है अंटिल इट्स वॉल्यूम हैज ऑप्शंस है, ठीक है ना। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि गैस एक्सपांड हो रही है। और कितने से इंक्रीज हो रहा है बेटा? 3.3 लीटर से, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कंडीशंस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसमें फॉर कंडीशन 1, ठीक है ना, फॉर ए के लिए हम पहले सॉल्व करेंगे। अब इस ए के लिए बेटा, ठीक है, आपको आइसोथर्मल, ए में आइसोथर्मल बोला है, मतलब यहाँ पे W का जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा -P V2 - V1, और ये एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे यूज होगा। सिंपल सा फॉर्मूला। क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं पहले कंडीशन में? क्योंकि आइसोथर्मल बोला है और अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर बोला है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, ध्यान रखिए। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास PEX इसकी वैल्यू है, ठीक है ना, ये V1 है, ये V1 कितना दिया बेटा एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे 0.25 atm, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे V1 दिया हुआ है, कितना दिया है 12.7 लीटर, देखो 12.7 लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेचर में दिया है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बेटा हमको V2 चाहिए, लेकिन V2 तो दिया नहीं है। अब यहाँ पे दिया बेटा डेल्टा V, ध्यान से देखिए, अंटिल दिस वॉल्यूम हैज इंक्रीज बाय, ऐसा इंक्रीज बाय या डिक्रीज बाय दिखा, समझ लेना वो डेल्टा V है। तो डेल्टा V की वैल्यू क्या दिया है 3.3 लीटर, ठीक है ना। अब हमारे पास फार्मूला जो है यहाँ पे ये इस्तेमाल होने वाला है। इस फार्मूला के हिसाब से हमारे पास V2 नहीं है, ठीक है ना। तो चलो पहले V2 निकाल लेते हैं। तो आपको मालूम है डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, ठीक है। अब V2 चाहिए तो इसको इधर ला लीजिए, तो डेल्टा V प्लस V1 इक्वल टू V2, ठीक है। डेल्टा V की वैल्यू कितनी बेटा 3.3 और V1 की वैल्यू है 12.7, ये आ जाएगा V2। तो कितना आ जाएगा बेटा, इसको ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा 0, ये 15 और ये हो जाएगा 16, तो 16 लीटर इक्वल टू V2, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज V2 क्या आ गई यहाँ पे 16 लीटर्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमको V2 निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसकी जगह पर, ठीक है ना, हमने निकाल तो लिया है, लेकिन बेटा हम W का फार्मूला यहाँ पे ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते थे, -PEX मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, है ना। क्योंकि अगर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, तो आपको ये V2 निकालने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ये फार्मूला इस तरह से लिखा था, फिर आपको V2 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने दोनों ही बता दिया आपको, हम डायरेक्टली इसी में पुट करते हैं। तो बेटा W इक्वल टू माइनस PX की वैल्यू कितनी है 0.25 और डेल्टा V की वैल्यू कितनी है 3.3, ठीक है। इसको बेटा सॉल्व करेंगे हम, एक पार्ट यही का सॉल्व हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको मालूम है 3.3 कैलकुलेशन पर्पस के लिए मल्टीप्लाई बाय 25, 0.25 लिखा हुआ है 0.25, ठीक है ना। अब इसमें डेसिमल वाला पॉइंट छोड़ दीजिए, तो 5, 15, 1, 15 और 16,
6 और 6, ये 5, 6 और 6 12 के 2, 1 6 7 और 8, ठीक है ना। 825 आया ये, और ये 825, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 2 और 3 तीन नंबर के बाद में है, इसलिए डेसिमल इस तरह से आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.825। अब ये जो आया बेटा क्या है, लीटर ATM, ठीक है ना। अच्छा, इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम है 0.825 मल्टीप्लाई बाय 101.3, ये काय में आ जाता है जूल में, तो नॉर्मली जूल में कन्वर्ट कर ही देने बस, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। लॉग से करने की जरूरत नहीं, इजीली है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, 101.3 मल्टीप्लाई बाय 0.825 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर बड़ा है, इसको इंटरचेंज कर देते, ठीक है ना। तो इसको कर देते 0.825 मल्टीप्लाई बाय 101.3, ऐसा करते, ठीक है। इसमें डेसिमल छोड़ दीजिए, अभी उसको इजी नहीं करना है फिलहाल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 1 3 2 6 और 7 8 3 24, ठीक है। फिर ये 1 का है तो ये 5, ये 2, ये 8, फिर और 2 नंबर के बाद में 0, ये 0, ये 0, ये 0, फिर इसके बाद में 3 नंबर के बाद में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 8, ठीक है ना। ऐड कर दो, ये आ जाएगा 5 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, 8 2 10 और 1 15, और ये 3 और ये 8, ऐसा आ गया। अब इसमें आपको डेसिमल देना है, यहाँ पे 3 और 1 4, तो 1 2 3 4, 83.57 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आंसर जो है बिल्कुल राइट दिया हुआ है, ये आ गया 83.57, ठीक है ना। तो बेटा ये पहला इसका आंसर तो आ गया, ठीक है। पहले वाली कंडीशन इस यहाँ पे सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा फॉर बी, अब बी वाली कंडीशन में ध्यान से देखिए क्या बोला है, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। तो बेटा फॉर्मूला फिक्स हो गया, W max minus 2.303 and RT then log to the base 10 V2 upon V1, ठीक है ना यार फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे फिक्स हो गया, क्या क्या अवेलेबल है, ठीक है ना। हमारे पास V1 है, हमने V2 भी यहाँ पे निकाल लिया था, ठीक है ना। T की वैल्यू भी है, टेम्परेचर भी दिया है, तो सब लिख लेते इसमें। V2 की वैल्यू कितनी है बेटा, ये था 16 लीटर। V1 कितना दिया बेटा, 12.7 लीटर। उसके बाद में टेम्परेचर की वैल्यू कितना दिया है, 310 केल्विन। उसके बाद में R की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना, इस तरह से। और बची सिर्फ N, हमारे पास क्या नहीं है, N नहीं, N है लेकिन N दिया किस फॉर्म में, मिलीमोल में दिया है, ये 280 मिलीमोल, ठीक है ना। चलो इस मिलीमोल को बेटा कन्वर्ट करते हैं हम पहले मोल में। तो मोल में कन्वर्ट करना है मतलब क्या करेंगे, इसको 280 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, मिलीमोल में आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.280 मोल। अब देखिए बेटा पूरी टर्म्स हमारे पास N है, हमारे पास R है, हमारे पास T है, हमारे पास V1 है, V2 भी है, ठीक है। अब जस्ट वैल्यू पुट करना है और आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा W max इक्वल टू माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.280 मल्टीप्लाई बाय 8.314 मल्टीप्लाई बाय, कहाँ पे गया T की वैल्यू, यस 310। उसके बाद में log टू द बेस 10, V2 कितना दिया बेटा, V2 दिया है 16 और ये दिया है 12.7, ठीक है ना। अब इसको log से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी टर्म्स हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले क्या करने का, log से इसको सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है। log से इसको सॉल्व करने का सबसे पहले, ठीक है बेटा। देखो ये वैल्यूज पुट करने के बाद सबसे पहले ये जो टर्म्स है, देखो हमने वैल्यूज पुट कर दी,
ये वैल्यूज, ये तो फॉर्मूला में था 2.303, ये n की वैल्यू, ये r की वैल्यू, ये t की वैल्यू, ये v2, ये v1 सब पुट करने के बाद सबसे पहले इसको सर्कल करना है, इसको सर्कल किया है मैंने। सबसे पहले इस सर्कल को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लॉग लिखा हुआ है। अब इस सर्कल का तो अब दो टर्म्स दिए, ठीक है ना, दोनों का लॉग आप कैसे निकालेंगे, तो आपको इन दोनों को एक टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इस टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। अभी इतना तो इजीली डिवाइड होगा नहीं, ठीक है ना, इसकी वजह से इसको लॉग से सॉल्व करेंगे। देखो लॉग से कैसे सॉल्व किया है, लॉग 16 लिया, आपको मालूम है 1 पॉइंट जो भी नंबर आपको दिखाई दे रहा है 2041, फिर लॉग 12.7 लिया, ठीक है ना, ये भी 1.1038 आता है। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस, अभी डिवीजन में है तो माइनस करने के बाद में ये आती है टर्म्स 0.1003, उसका क्या निकालेंगे बेटा, एंटी लॉग के बाद में टर्म्स आई 1260। आपको मालूम है जो भी नंबर आता है, जो भी अपना आंसर आता है, जो भी हमारा एंटी लॉग के बाद में जो भी टर्म्स आती है, एक नंबर के बाद में हमें क्या लेना होता है, पॉइंट लेने के बाद में, ठीक है ना, इंटू करके 10, यहाँ पे जो भी टर्म्स है उसको पावर में, लेकिन आपको मालूम है 10 के पावर में 0 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब अपना आंसर क्या रहेगा 1.26 GB। देखो हमने इस सर्कल की जगह पर यहाँ पे ये लिखा है। अब क्या करेंगे यार, ये पूरा का पूरा सर्कल एक नंबर में, सिंगल नंबर में आ गया है, हम इसका क्या लेंगे, लॉग। अब जब लॉग लेंगे तो एक नंबर के बाद इसमें 0 पॉइंट, इसका लॉग निकाल लीजिए लॉग बुक से, इतना आ जाता है 1004। अब क्या करेंगे, अब ये जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सबका लॉग लेना है, सभी के लॉग को प्लस करना है, उसके बाद उसका एंटी लॉग निकालना है। ये सभी नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे, देखो लॉग 2.303, लॉग 0.280 ये सेकंड वाला, फिर लॉग 8.314, उसके बाद में लॉग 310 और लॉग 0.1004, सबका लॉग निकाला देखो मैंने, ठीक है ना, सभी के लॉग को निकालने का उसको प्लस किया, प्लस करने के बाद जो आंसर आ बेटा उसका क्या निकाला मैंने, एंटी लॉग। एंटी लॉग निकालने के बाद में आपको मालूम जो भी नंबर आता है उसके एक नंबर के बाद में पॉइंट देना होता है, और इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे जो भी नंबर हो डेसिमल के, ठीक है, डेसिमल के बाद उसको पावर में लिखना होता है। पावर में जैसे लिखा इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, 10⁻² है, मतलब ये डेसिमल पॉइंट दो नंबर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। अब राइट साइड में शिफ्ट होगा मतलब ये डेसिमल यहाँ पे और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो 166.9 आ गया, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे लिखेंगे -1.166.9 जूल, ठीक है ना, ये हमारे सेकेंड इसका आंसर होगा। चलो इसके बाद में बेटा अब आता है तीसरी कंडीशन, तो फॉर सी, ठीक है ना, तीसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में क्या दिया बेटा, वैक्यूम के लिए दिया। तीसरी कंडीशन में क्या दिया बेटा, वैक्यूम के लिए दिया, ठीक है ना। अब आपको मालूम है इन वैक्यूम एक्सटर्नल प्रेशर को हमेशा क्या लिया जाता है, 0, ठीक है। अब इसमें W का फार्मूला जो है हम वही इस्तेमाल करेंगे, PEX डेल्टा V, ठीक है। अब इसमें बेटा W इक्वल टू माइनस PX की वैल्यू 0 पुट करेंगे, डेल्टा V की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, तो डेल्टा V की वैल्यू क्या दी है बेटा क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आखिरी में लिखा है until its value has increased by 3.3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.3, लेकिन आपको मालूम है कि पूरी टर्म्स वैसे भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये ठीक है, इस तरह से बेटा यहाँ पे ये वैल्यूज, ठीक है ना, हमने कंडीशन 1 ए के लिए निकाला W के फार्मूले से, कंडीशन बी के लिए निकाला हमने W मैक्स के फार्मूले से, और कंडीशन सी वैक्यूम के फार्मूले से यहाँ पे हमने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे 0 आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो कंडीशंस पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है आपको, गिवन कहाँ क्या दिया है, क्या निकालना है, ये सब चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका भी असाइनमेंट मिलेगा आपको वर्क का, इसमें एक और क्वेश्चन हमें लर्न करना, मतलब यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसे पूरा ही ले लेता हूँ। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, इसी टाइप 5th में सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया था, इसमें 3 अलग अलग कंडीशंस में हमने W की वैल्यू निकाली, बराबर, ध्यान से उसको लॉग से सॉल्व करके दिया है मैंने, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सेकंड, 100 ml ऑफ इथाइलिन and 100 ml of HCl are allowed
टू रिएक्ट एट 2 atm प्रेशर। मतलब यहां पे इथाइलिन का वॉल्यूम दिया है, HCl का भी वॉल्यूम दिया 100 ml और 100 ml, दो इसका वॉल्यूम है, ठीक है ना। और यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, बराबर है, और ये रिएक्शंस दी हुई है। और आपको निकालना क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इन जूल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा गिवन में यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको लिखेंगे C4C2H4 गैस, देन HCl गैस, इट गिव्स C2H5Cl गैस, ठीक है ना। अब इस गैस में इसका वॉल्यूम दिया है 100 ml, इसको इथाइलिन बोलते हैं। ये HCl जो है इसका 100 ml, इसका नहीं दिया है हमारे पास, चलो। उसके बाद में ठीक है, अब इसको हम टोटल करेंगे तो बेटा ये है V1, ये आ जाएगा 200 ml, यहाँ पे V2 नहीं दिया है, बराबर है, तो लेंगे कैसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंस वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव, इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम इज नॉट एडिटिव मतलब कैसा है कि अगर ये मास होता ग्राम में, ये 100 ग्राम है, ये 100 ग्राम है, दोनों अगर ऐड होंगे बराबर, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो 200 ग्राम का बनेगा। मतलब मास के कंडीशन में हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेटा गैस मतलब ये वॉल्यूम की कंडीशन में हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। इधर 100 ml है, इधर 100 ml है, मतलब इधर 200 ml बनेगा, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। गैस कंप्रेस भी हो सकती है, और कंप्रेस होती है, इसी बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि वॉल्यूम एडिटिव नहीं है, तो फिर हम कंसिडर कैसे करेंगे, सिंपल है। अगर रिएक्टेंट में दोनों के दोनों 100 ml है, तो आप प्रोडक्ट को भी 100 ml ही मानेंगे। देयरफॉर V2 इज आल्सो 100 ml। कभी ऐसा नहीं होगा ये 100 ml दिया है, 200 ml दिया है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो होगा अगर ऐसा है, मान लो ये 100 ml है, 200 ml, तो आपको V2 की वैल्यू भी दी रहेगी। अगर नहीं दी है मतलब इधर दोनों वैल्यू सेम है, तो आपको इधर की वैल्यू भी वही लेनी है, ठीक है ना। तो चलो V2 हमने कंसीडर कर लिया, V1 भी हमारे पास है, लेकिन बेटा दोनों ही वैल्यू मिलीलीटर में, हमको चाहिए लीटर में, ठीक है ना। तो आपको मालूम है ये आ जाएगा 0.2 लीटर, 1000 से डिवाइड कर दो, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1 लीटर, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 लीटर, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे प्रेशर P की वैल्यू दी हुई है 2 atm, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है बेटा W, फाइंड क्या करना है हमको W, बहुत सिंपल है। और फार्मूला जो है, फार्मूला ठीक है ना, W इक्वल टू माइनस P, और यहाँ पे V2 माइनस V1, पुट करें वैल्यू माइनस P कितनी वैल्यू बेटा 2, V2 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 0.1, और माइनस ये दिया है 0.2, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 इंटू इसको, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा -0.1, ठीक है ना। इसको ये सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा W की वैल्यू हो जाएगी प्लस में, और ये हो जाएगा 0.2, तो ये आया बेटा लीटर एटीएम, काय में आ जाएगा लीटर एटीएम, ठीक है। अब आपको मालूम है आंसर काय में चाहिए बेटा जूल में, ठीक है ना। तो W इक्वल टू प्लस 0.2 इंटू 101.3, तो ये आ जाएगा जूल। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, आंसर आ जाता है जूल। तो कितना आ जाएगा बेटा ये 101.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 और 8, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो इस तरह से ये आ जाएगा 20.26। बहुत सिंपल। ये एग्जाम्पल लेने का एकमात्र रीजन था आपको ये बताना कि वॉल्यूम अगर दिया रहा तो कभी भी उसको ऐड नहीं करेंगे, बाकी पार्ट तो बहुत ईजी है, ठीक है। असाइनमेंट्स मिलेंगे बेटा, आपको सॉल्व करने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।